अकबर और उसकी खास बेगमें। दोस्तों, जब भी मुगल साम्राज्य का नाम लिया जाता है, हमारे दिमाग में अकबर, शाहजहां और हुमायूं जैसे बादशाहों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल अगर कोई था, वो थे अकबर। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? क्यों उनकी मोहब्बत और राजनीति दोनों आज भी मिसाल हैं? और क्या आप जानते हैं कि जोधा के अलावा अकबर की और भी बेगमें थीं जो उनकी जिंदगी में बहुत खास थीं? आज की इस वीडियो में हम अकबर की बेगमों और जोधा की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 को राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। केवल 13 साल की उम्र में उन्होंने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को उनके संरक्षक बैरम खान ने कलानौर में 1556 में राजगद्दी पर बिठाया। अकबर ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा जीत लिया। उनकी नीतियां न सिर्फ राजनीति बल्कि धर्म और संस्कृति में भी क्रांति लेकर आईं। उन्होंने सुलह कुल यानी सभी धर्मों में शांति और सद्भाव का संदेश दिया। लेकिन अकबर सिर्फ युद्धों और प्रशासन के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि उनकी बेगमें और उनकी मोहब्बत की कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं हैं। रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली और सबसे करीबी बेगम, अकबर की पहली पत्नी और उनकी सबसे खास बेगम थीं रुकैया सुल्तान बेगम। रुकैया का जन्म 1542 में हुआ था। वह अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई हिंदाल मिर्जा की बेटी थीं। रुकैया और अकबर की शादी तब हुई जब वे केवल 14 साल के थे। 48 साल तक रुकैया अकबर की मुख्य बेगम रहीं। राजनीति में उनकी समझदारी और अकबर के प्रति उनका समर्पण उन्हें अन्य रानियों से अलग बनाता था। हालांकि रुकैया को कोई संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अकबर के पोते शाहजहां खुर्रम को अपनी गोद में पाला। रुकैया की मौत 19 जनवरी 1626 को आगरा में हुई। उनकी कब्र काबुल के बाबर गार्डन में स्थित है। सलीमा सुल्तान बेगम अकबर की समझदार साथी, अकबर की दूसरी प्रमुख बेगम थीं सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा का जन्म 1539 में हुआ था। वह अकबर की चचेरी बहन थीं और तैमूरी वंश से ताल्लुक रखती थीं। सलीमा की पहली शादी अकबर के संरक्षक बैरम खान से हुई थी, लेकिन बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने उनसे शादी कर ली। सलीमा बेहद बुद्धिमान और सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने अकबर के शासनकाल में कई बार राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी मदद की। सलीमा का निधन 2 जनवरी 1613 को हुआ। उनकी कब्र आगरा में है, हालांकि इसका सही स्थान आज तक स्पष्ट नहीं है। जोधाबाई अकबर की हिंदू रानी, अकबर की तीसरी और सबसे प्रसिद्ध बेगम थीं जोधाबाई। जोधा का असली नाम हीर कुंवारी था। वह आमेर के राजा भारमल की बेटी थीं। 6 फरवरी 1562 को अकबर और जोधा का विवाह हुआ। यह शादी राजनीतिक कारणों से हुई थी, ताकि राजपूतों और मुगलों के बीच संबंध मजबूत हो सकें। हालांकि समय के साथ जोधा अकबर के दिल के करीब आ गईं। जोधा से अकबर को उनका उत्तराधिकारी जहांगीर सलीम प्राप्त हुआ। वह अकबर की पहली रानी थीं जिन्होंने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। जोधा की मृत्यु 16 जून 1623 को 80 साल की उम्र में हुई। इतिहासकारों के अनुसार उनकी मौत का कारण बीमारी था, लेकिन कुछ मानते हैं कि बेटे सलीम के विद्रोह से वे आहत थीं। जोधा अकबर की प्रेम कहानी। अकबर और जोधा की प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। हालांकि यह शादी राजनीतिक थी, लेकिन अकबर ने जोधा की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया। यह जोड़ी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि सिनेमा और साहित्य में भी अमर हो गई। जोधा और अकबर के रिश्ते ने धार्मिक सहिष्णुता का एक नया उदाहरण पेश किया। अकबर की अन्य बेगमें और उनकी कहानियां। अकबर की कुल पत्नियों की संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि उनकी 7 प्रमुख पत्नियां थीं। इनमें रुकैया, सलीमा और जोधा के अलावा अन्य रानियों की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अकबर की मृत्यु। एक युग का अंत। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर साल 1605 को हुई। वह फतेहपुर सीकरी में थे और उनकी तबीयत लंबे समय से खराब थी। उनकी मौत के पीछे दक्कन में हुए संघर्ष और बेटे सलीम के विद्रोह को बड़ी वजह माना जाता है। अकबर को आगरा के पास सिकंदरा में उनके द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने गद्दी संभाली। दोस्तों, अकबर सिर्फ एक महान योद्धा या शासक ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार इंसान भी थे। उनकी बेगमों के साथ उनके रिश्ते उनकी मानवता और सहिष्णुता को दिखाते हैं। रुकैया, सलीमा और जोधा तीनों उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। जोधा की मौत का रहस्य और उनकी प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है
कि प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होती है। उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पूर्ण और दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।